हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आप देख रहे हैं अपना चैनल योगा लाइफ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके ये बोल रहे थे कि एक सीरीज़ प्राणायाम की बताई जाए कि हमें प्राणायाम किस सीक्वेंस में करना चाहिए। ये कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है कि पहले कौन सा प्राणायाम पहले करें, कौन सा प्राणायाम हम बाद में करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम की, और कौन सा प्राणायाम पहले करना है और बाद में करना है। इसके पीछे भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मौसम के ऊपर। गर्मी के मौसम में हमें कौन सा सीक्वेंस रखना है और सर्दी के मौसम में हमें कौन सा सीक्वेंस रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। पहले हम बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम होता क्या है, इसका अगर सिंपल भाषा में हम अर्थ बताया जाए, समझाया जाए तो अर्थ होता है अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल रखना। प्राण मतलब आपकी सांसें जो आपके शरीर के अंदर चलती रहती हैं, सांसों का अंदर जाना, सांसों का बाहर आना, इसे ही सिंपल भाषा में प्राण कहा जाता है। आयाम उसको अपने वश में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। हमें अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है, ये हम कैसे सीखते हैं, प्राणायाम के दौरान सीखते हैं। तो इसका सिंपल भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में इसका अर्थ ये है। देखिए, हमारे शरीर में जो प्राण हैं यही सब कुछ है। प्राण है तो हम जीवित हैं, प्राण नहीं है तो उसे मृत शरीर बोल दिया जाता है। शरीर में 5 तरह के प्राण होते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 तरह के प्राण हमारे शरीर में होते हैं। इन पांचों का कार्य भी अलग अलग होता है और इनका अपना एक प्रदेश होता है। प्रदेश अर्थात हर बॉडी पार्ट में ये डिवाइड किए गए हैं। आज अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। सबसे मेन जो कौन है, हेड कौन है, इनका मुखिया जिसको बोल दिया जाता है, वो है प्राण। प्राण मेन चीज़ है। जो प्राण है, सबसे पहला प्राण, वो जैसे एक हेड अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को बाकी के कामों में लगा के रखता है, इसी तरह प्राण भी बाकी के जो हैं समान, व्यान, उदान और अपान, इनको अपने अपने कार्यों में लगा के छोड़ देता है। प्राण का प्रदेश कौन सा है? नाक से लेके हृदय तक। नाक से लेके हृदय तक जो सांसों का आना जाना, इसको बोलते हैं प्राण। ये सांसों के ज़रिए अच्छी चीज़ें अंदर लेके जाता है, अर्थात ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है और विषैले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर फेंक देता है। ये काम है प्राण का। उसके बाद आता है अपान। अपान कहाँ से शुरू होता है? आपके नाभि से लेकर आपके पैर तक। अपान का काम क्या है? शरीर से मूत्र, मल, इन चीज़ों को बाहर निकालना आपके गुदा द्वार के ज़रिए। ये अपान का काम है। उसके बाद समान। समान का प्रदेश कहाँ से शुरू होता है? आपके हृदय से लेके आपकी नाभि तक, बीच का हिस्सा, पेट का। तो उसका काम है खाए हुए भोजन को पचाना, उसमें से अच्छे पदार्थों को ग्रहण कर लेना। ये काम है समान का। उसके बाद बारी आती है उद्दान की। उद्दान का प्रदेश कौन सा है? आपके कंठ से लेके आपके मस्तिष्क तक, गले से लेके आपके सिर तक। उसका काम क्या है? ये छींकना, डकार लेना, हिचकी लेना, उबासी लेना, ये सब चीज़ों का, इनके ज़रिए जो भी टॉक्सिन्स हैं हम बाहर निकालते हैं। ये काम है उद्दान का। आखिरी में क्या बचा? व्यान। व्यान जो है ये मस्तिष्क से लेके, सारे मस्तिष्क नहीं, आपके हृदय से लेके, थोड़ा गलत हो गया इसमें, हृदय बोलना था, हृदय से लेके आपके ओवरऑल शरीर तक, पूरी बॉडी में रहता है। अर्थात हृदय से हमारी कितनी सारी नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, वो काम किसका है? व्यान का। नाड़ियां क्या काम करती हैं? रक्त को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती हैं। तो ये काम हुआ व्यान।
तो इस तरह ये 5 प्राण हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आई हो। इसके अलावा इनके 5 उप प्राण भी होते हैं, उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। पहला है नाग, दूसरा है कूर्म, तीसरा है कूकल, उसके बाद देवदत्त, 5वां है धनंजय। इनके भी सब अपने अलग अलग कार्य होते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल में अभी आपको अच्छे से समझ, जो नए हैं जिनको योग के बारे में कुछ नहीं पता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो इस तरह 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। अब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो हमें प्राण के बारे में तो पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्राणायाम के दौरान होता क्या है। पूरक होता है, रेचक होता है, कुंभक होता है। पूरक सांस लेना, रेचक सांस छोड़ना और कुंभक सांस रोकना। योग की भाषा में सांस लेने को पूरक बोला जाता है, सांस छोड़ने को रेचक बोला जाता है और सांस रोकने को कुंभक बोला जाता है। तो हमें प्राणायाम के दौरान सांस लेना है अपने पूरा कंट्रोल में रखते हुए, सांस छोड़ना है वो भी अपने कंट्रोल में रखते हुए, और सांस रोकना है वो भी अपने कंट्रोल में रखते हुए। कुंभक उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगाना है जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उन लोगों को थोड़ा सांस रोकने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। वो सिर्फ इनहेल एक्सेल पूरक रेचक के साथ ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये हो गई प्राण के बारे में बात, प्राणायाम के बारे के बाद। अब बात करते हैं कि हमें सीक्वेंस कौन सा रखना है। सबसे पहले हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका करना है। उसके बाद करना है कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हुई 3, अभी सिर्फ 3 बताया मैंने आपको। इन 3 इस वीडियो में मैं अच्छे से पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी हर प्राणायाम के बारे में। मैंने अलग से हर प्राणायाम की वीडियो डाली हुई है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। अगर आपको बहुत डीपली उन प्राणायाम के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह अपने हाथों की पोजीशन लेके करते हैं और दूसरा बड़े आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें सांस लेने पे भी फोकस करना है और सांस को छोड़ने पे भी फोकस करना है। भस्त्रिका और कपालभाति में क्या फ़र्क है, जैसे मैंने अभी बताया, भस्त्रिका में सांस लेने पे भी फोकस करना है, छोड़ने पे भी फोकस करना है, पर कपालभाति में हमें सिर्फ सांस छोड़ने पे फोकस करना है, लेने पे नहीं। जो लेने का कार्य होता है वो एक कुदरती तरीके से खुद ब खुद होता रहता है। चलिए सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पहला तरीका है इस तरह से, ढीली मुट्ठी कंधों के आगे, हथेली सामने की तरफ रहेगी, आपकी जो कोहनियाँ हैं शरीर के साथ लगी रहेंगी। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, मुट्ठी खोलनी है इस तरह, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर से ढीली मुट्ठी बंद इस तरह। अगर किसी के कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो वो हाथों को इस तरह अपने घुटनों पे रखिए और बड़े आराम से सिर्फ अपने इनहेल एक्सेल पे ध्यान रखते हुए अपने नाक के साथ इस तरीके से करें। देखिए ये एक नॉर्मल स्पीड है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, किसी को हार्ट का इशू है, तो वो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत धीरे धीरे से कर सकते हैं। उनको कैसे करना है ये मैं अब उनके लिए बताऊंगी। उनको बड़े आराम से 3 से 4 सेकंड में सिर्फ एक बार इनहेल एक्सेल करना है। देखिए किस तरह,
इस तरह से बड़े आराम से। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम एक सामान्य गति से एक नॉर्मल स्पीड के साथ भस्त्रिका प्रैक्टिस करते रहेंगे। वो जैसे मैंने पहले बताया, एक बार फिर बता रही हूँ किस तरह से। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका ध्यान भी लगेगा, अपनी सांसों पे पूरा ध्यान रखते हुए। चलिए आंखें बंद करके करते हैं अब। कोशिश करिए शुरू में 10 से 15 बार करें, उसके बाद धीरे से रुक जाएं। हो सकता है इसके दौरान आपका सर थोड़ा सा भारी हो, क्योंकि हमारे शरीर को आदत नहीं होती है। हम अपने एक फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, एक फोर्स के साथ सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा सर भारी हो सकता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसा लगे तो उसी टाइम रुक जाइए, लंबी गहरे सांसें लीजिए और डेली प्रैक्टिस करें। जितना होता है उतना करें, जितना आपका शरीर आपको परमिशन देता है, अलाउ करता है, उतना करें। डेली प्रैक्टिस के साथ आपका शरीर इसका यूज्ड टू हो जाएगा, उसको आदत हो जाएगी, तो फिर ये जो सर का भारीपन होना, ये सब सारी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरे प्राणायाम पे आते हैं, कपालभाति प्राणायाम। मैंने पहले ही बताया, कपालभाति में हमें सिर्फ सांस छोड़ने पे फोकस करना है। उसमें हम क्या करते हैं, एक लंबी गहरी सांस को पहले भर लेते हैं, फिर उसी सांस को हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, छोटे छोटे हिस्सों में बाहर फेंकते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक बार में 120 कर लेते हैं या इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसका कोई इतना वो नहीं है। ज़्यादा करने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हर चीज़ को बड़े आराम से करिए, धीरे धीरे करिए। एक नॉर्मल स्पीड बताऊंगी, जिनको कोई दिक्कत नहीं है उनको कैसे करना है, और जिनको हार्ट या बीपी का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें। अगर बीपी एक सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। पहले इनके लिए बताती हूँ उनको कैसे करना है। धीरे धीरे एक लंबा गहरा सांस लेना है और फिर एक्सेल करना। देखिए, जब भी एक्सेल करो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। हाई बीपी हार्ट वालों को बहुत ही धीरे धीरे करना है। 2 से 3 सेकंड के बीच में सिर्फ एक बार एक स्ट्रोक लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक आप बड़े आराम से ले सकते हैं, अर्थात 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स आप लगा सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लें, उसके बाद धीरे से रिलैक्स, फिर डीप ब्रीदिंग, डीप एक्सेल। तो ये हुआ कपालभाति प्राणायाम। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, बॉडी को ऐसे झुका लेते हैं, कंधे आगे की तरफ, फेस पे अजीब से एक्सप्रेशन। ये गलत है। एकदम शरीर ढीला, रिलैक्स, फेस पे कोई भी स्टिफनेस नहीं, कोई एक्सप्रेशंस नहीं, सिर्फ सांसों का छोड़ना, उस पे ध्यान रखना है और सांस को छोड़ने के दौरान पेट को अंदर खींचने पे ध्यान रखना है। चलिए, तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपना जो बायां हाथ है उसको इस तरह अपने घुटने पे रखेंगे चिन्ह मुद्रा में, और अपने दाएं हाथ की मुद्रा लेते हुए स्टार्ट करेंगे अपने लेफ्ट साइड से। राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये हुआ एक राउंड। अभी मैं आपको 3 राउंड लगातार करके दिखाऊंगी।
इस तरफ से सांस लिया, इधर से छोड़ा, फिर इधर से लिया, इधर से छोड़ा, ये हुआ एक राउंड। इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट से ही आपको पूरा खत्म करना है। चलिए शुरू करते हैं। लंबा एक्सेल, रिलैक्स। ये हुए 3 राउंड। आप इसके 10 से 15, 20 राउंड बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप गहरी श्वास लें तो पेट को फुलाएं और गहरी श्वास छोड़ें तो पेट को अंदर की तरफ ही लेके जाना है, खाली करना है। ये हुए 3 प्राणायाम। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर तो गर्मी का मौसम है तो अनुलोम विलोम के बाद शीतकारी प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। अगर सर्दी का मौसम है तो शीतकारी प्राणायाम हम नहीं करेंगे, उसके बाद सीधा हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम और फिर आखिरी में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में आप किसी एक की प्रैक्टिस भी कर सकते हो गर्मियों के मौसम में। ये दोनों प्राणायाम जो है हमारे शरीर में ठंडक पैदा करते हैं, इसलिए सर्दी के मौसम में इनको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि आगे बहुत ठंड होती है। और जहाँ गर्मी रहती है, जिन प्रदेशों में गर्मी का मौसम ही रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो वो लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले करेंगे हम शीतली प्राणायाम। शीतली में आपको क्या करना है, शीतकारी दोनों में मुंह से सांस लेना होता है, नाक से सांस को छोड़ना होता है। शीतली में क्या करते हैं, अपनी टंग को बाहर निकालते हैं, जीभ को, और उससे पूरा एक नली की तरह उसको फोल्ड कर लेते हैं। किस तरह से, इस तरह बाहर निकालिए, पूरा उसको फोल्ड करते हुए मुंह से सांस को अंदर लेना है, फिर जीभ को अंदर करके मुंह बंद, नाक से सांस को बाहर। मैं आपको 2 टाइम्स करके दिखाऊंगी इस तरह से। इस तरह से आप इसमें कुंभक भी लगा सकते हैं। कुंभक मतलब रोकना। मुंह से सांस लिया, करके दिखाती हूँ, फिर सांस को थोड़ी देर अंदर रोक लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ें। इस तरह से, जैसे कि पहले बताया, कुंभक उनको नहीं लगाना है जिनके हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर बीपी हाई रहता है, उनको कुंभक की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये तो हुआ शीतकारी में क्या करना है कि कुछ लोगों को ऐसे टंग फोल्ड करने में परेशानी आती है, उनसे नहीं हो पाता, तो वो शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। वो कैसे करना है, बड़ा वाला स्माइल करते हुए, अपने दांतों को दिखाते हुए हमें अपने मुंह से सांस लेना है। फिर मुंह बंद, नाक से सांस बाहर। इस तरह। तो ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के ऊपर मैंने अच्छे से डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको अच्छे से देखना, उसको अच्छे से समझना। अगर डिटेल में अगर किसी को नहीं पता है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उज्जयी प्राणायाम में हम श्वास नाक से ही लेते हैं और वो ली हुई श्वास
यहाँ गले से घर्षण करते हुए एक फ्रिक्शन यहाँ पैदा होता है, रगड़ खाते हुए वो श्वास अंदर जाती है। साथ में कुंभक लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, सांस को रोक लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस को नाक से बाहर छोड़ दें। जो उज्जयी प्राणायाम है वो इनहेल के साथ भी हम कर सकते हैं, मतलब सांस भरते हुए भी वो घर्षण पैदा कर सकते हैं और सांस को छोड़ते हुए भी वो घर्षण पैदा कर सकते हैं। चलिए आपको 4 से 5 बार मैं करके दिखाऊंगी। इस तरह आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, पर मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि हर प्राणायाम, अभी तो हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पर जब हमें करना आ जाए तो हर प्राणायाम को आंखें बंद कर लीजिए, शुरू से लेके एंड तक, आखिरी में अपनी आंखें खोलिए। चलिए शुरू करते हैं उज्जयी। कुंभक, एक्सेल, फिर इनहेल, उज्जयी इनहेल, एक्सेल, इस तरह से पूरा एक घर्षण पैदा होगा यहाँ पे, वो सांस यहाँ पे महसूस होगी, रगड़ती हुई अंदर की तरफ जाएगी। इस तरह करना है उज्जयी प्राणायाम। आखिरी में हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के ऊपर भी अच्छे से वीडियो अपलोड किया जा चुका है। भ्रामरी को हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम 2 तरह की मुद्रा ले सकते हैं। एक तो इस तरह अंगूठे के साथ कान बंद, पहली 2 उंगली आँख पे, तीसरी नाक के नीचे, चौथी चिन के ऊपर, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अपनी 1 उंगली के साथ अपने कानों को इस तरह से बंद करते हुए, इस तरह से भी हम भ्रामरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मुद्रा लेने के बाद आपको गहरा श्वास लेना है, उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए हमें भ्रामरी का उच्चारण करना है, एक म साउंड को क्रिएट करना है, फिर गहरा श्वास लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए करना है। इसको आप 5 से 10 बार बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 3 बार करके दिखाती हूँ। उसके बाद धीरे से रुक जाएं। सब प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर कोशिश करिए, सिर्फ डीप ब्रीदिंग, योगिक ब्रेथ करनी है। सांस भरते हुए पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करना है। उसके बाद धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें, आपस में रगड़ें, अपने चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल लें। तो ये था प्राणायाम का एक सीक्वेंस, किस तरह करना है। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। ऐसे ही योगा लाइफ के साथ जुड़े रहें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।